वेलकम है दोस्तों, एक बार फिर से आपके प्यारे यूट्यूब चैनल टुडे स्टडी स्मार्ट पर। और आज हम इस वीडियो में आपसे जो है साथ साझा करने वाले हैं हेल्थ एंड मलेरिया इंस्पेक्टर का प्रीवियस ईयर पेपर 2019 का, जो हिंदी एंड इंग्लिश दोनों ही लैंग्वेज में है। तो बहुत सारे स्टूडेंट जो है बोल रहे कि सर इंग्लिश में भी जो है कुछ मैटर जो है हमें प्रोवाइड करवाइए, तो उनके लिए जो है यहाँ पर हम आपको ये पेपर सॉल्व करवाने वाले हैं हेल्थ एंड मलेरिया इंस्पेक्टर का हिंदी में। लेकिन जो इंग्लिश वाले स्टूडेंट है वो यहाँ इंग्लिश में भी साथ में देख सकते हैं। जैसे कि पहला क्वेश्चन है, यहाँ पर पहला क्वेश्चन क्या दे रखा है आपके यहाँ पर, वो दे रखा है किस पोषक तत्व की कमी से पेलेग्रा रोग होता है। ठीक है, ये तो हिंदी में होगा। और इसी को जो है इंग्लिश में विच न्यूट्रिएंट डिफिशियंसी कैसेस टू डिजीज पेलेग्रा। ठीक है, तो इसका जो है यहाँ पर चार ऑप्शन दे रखे हैं। ए ऑप्शन जिसके विटामिन के, बी में दे रखा है निकोटेनिक एसिड, और सी में दे रखा है लोहा, डी में दे रखा है कैल्शियम। तो इसका जो है इन्होंने राइट आंसर जो माना है वह है इसका राइट आंसर, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं दूसरा क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन है आपका यहाँ पर, निम्नलिखित में से किस विधि का उपयोग पानी की कैलोरी मांग के अनुमान के लिए किया जाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। लगभग अपनी बुक जो है हेल्थ एंड मलेरिया इंस्पेक्टर की, जो आप यहाँ पे स्क्रीन पे देख रहे हैं, इसमें 40 पेपर दिए हैं, मतलब थ्योरी प्लस एमसीक्यूज एंड प्रीवियस ईयर पेपर दिए हुए हैं। ठीक है, तो उन 40 पेपर में ये क्वेश्चन लगभग 4 से 5 बार रिपीट हुआ है। ठीक है, एम्स में तो 2 से 3 बार रिपीट हुआ है, एम्स के एग्जाम में 2 से 3 बार रिपीट हुआ है ये क्वेश्चन। ठीक है, और मेरा इतना अनुभव है, इतना एक्सपीरियंस है कि मैं जो भी मैंने एग्ज़ाम दिए लगभग जो है मेरे माइंड में पहले से ही सेट है कि ये क्वेश्चंस इस एग्ज़ाम में पूछा गया है, और ये डीएसएस में भी आया, ये हेरन स्टाफ सिलेक्शन कमीशन में है। ठीक है, ये रेलवे में भी आया है। ठीक है, तो कुछ क्वेश्चंस तो ऐसे हैं मुख जवानी जो अधिकतर जो है एग्जामों में रिपीट हुए हैं दोस्तों। तो ये जो क्वेश्चंस मैं आपको बता रहा हूँ, ये क्वेश्चन जो है आपके डीएसएस में भी रिपीट हुआ है, और ये रेलवे 2019 में भी रिपीट हुआ है। ठीक है, उसके अलावा जो है ये एम्स ऋषिकेश में, एम्स रायपुर में भी जो है ये क्वेश्चंस रिपीट हुए हैं। ठीक है, तो हर एक क्वेश्चंस को बहुत ही इंपॉर्टेंट समझते हुए आपको जो है ना उसको नेगलेक्ट नहीं करना है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट समझते हुए हर एक क्वेश्चंस को अच्छे से याद रखना है। ठीक है, तो दूसरा क्वेश्चन है आपका यहाँ पर, निम्नलिखित में से किस विधि का उपयोग पानी की कैलोरी मांग के अनुमान के लिए किया जाता है। जैसे ए ऑप्शन देखा डबल पॉट विधि, बी में दे रखा है बर्फ फोल्ड फिल्टर, सी में दे रखा है कैलोरोमीटर, और डी में दे रखा है हॉरेक्स का उपकरण। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 3, अपर्याप्त या खराब आवाज़ के कारण होने वाली एक प्रमुख स्वास्थ्य समस्या क्या है। तो ए ऑप्शन दे रखा है त्वचा कैंसर, स्किन कैंसर। ठीक है, बी में दे रखा है श्वसन संबंधी रोग। ठीक है, और सी में दे रखा है हृदय संबंधी रोग, और इसका जो डी है, डी में दे रखा है गुर्दे संबंधी रोग। तो इस क्वेश्चन का, क्वेश्चन नंबर 3 का जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन बी। फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, फोर्थ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन फोर्थ है आपका यहाँ पर, निम्न में से कौन सी स्तन कैंसर की जांच की एक विधि नहीं है। ए ऑप्शन दे रखा है स्तन की जांच खुद करना, बी में दे रखा है नैदानिक स्तन जांच, सी में दे रखा है मेमोग्राफी, और डी में दे रखा है अल्ट्रासोनोग्राम। ठीक है, तो यहाँ पर इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी। ठीक है, स्तन कैंसर की जांच की एक विधि नहीं है, तो दोस्तों अल्ट्रासोनोग्राम नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, निम्नलिखित में से क्या स्वच्छता अवरोध का अर्थ है। ये जो है आपके स्वच्छता अवरोध, जो आपने वो टॉपिक पढ़ा हो निजी स्वच्छता, उसके अंदर जो है ना ये दिए हुए हैं। ठीक है, उसी में से ये क्वेश्चन आया हुआ है। ऑप्शन से में देखा है मल का पृथक्करण, बी में देखा है मक्खियों का उन्मूलन, सी में देखा है जल प्रदूषण, डी में देखा है व्यक्तिगत स्वच्छता। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, राज्यसभा में सीटों का आवंटन प्रत्येक राज्य या केंद्र शासित प्रदेश के आधार पर होता है। तो ए ऑप्शन देखा है जनसंख्या, बी में देखा है निर्वाचन क्षेत्रों की संख्या, सी में देखा है क्षेत्र, डी में देखा है जीडीपी। तो इसका राइट आंसर होगा जनसंख्या के आधार पर। बहुत ही वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जीके के हिसाब से। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7, बढ़े हुए बॉडी मास इंडेक्स बीएमआई के कारण नहीं हो सकता। तो यहाँ पर दे रखा है ऑप्शन है जॉन्डिस, जिसको अपन बोलते हैं पीलिया। ठीक है, और बी में देखा हृदय रोग, सी में देखा स्ट्रोक, और डी में देखा मधुमेह। तो दोस्तों यहाँ पर जो बढ़े हुए बॉडी मास इंडेक्स की वजह के कारण जो है जॉन्डिस नहीं हो सकता है, बाकी सारे जो है हो सकते हैं। इसका राइट आंसर ऑप्शन है
BMI जब बढ़ जाता है तो उससे आपके ना हृदय रोग का चांसेस ज़्यादा हो जाता है, स्ट्रोक के भी और मधुमेह के, डायबिटिक के भी, ठीक है। आपने देखा ज़्यादातर मोटे लोगों में जो मधुमेह, स्ट्रोक्स, उनके ज़्यादा खतरे रहते हैं। और ये क्वेश्चंस भी इतनी बार रिपीट होने कि मैं आपको बता नहीं सकता, ठीक है। विश्व स्वास्थ्य दिवस को मनाया जाता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखना है इसको, ठीक है। तो यहाँ पर ए ऑप्शन में दे रखा है 31 मई, बी में दे रखा है 27 मार्च, सी में दे रखा है 7 जुलाई, डी में दे रखा है 7 अप्रैल। तो दोस्तों याद रखना, जैसे ही 7 अप्रैल इसका यहाँ पर इन्होंने माना राइट आंसर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और अधिकतर एग्जामों में जो है ना ये रिपीट हुआ है। ये DSSS के अंदर भी ये एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा गया है, ये रेलवे 2019 में भी पूछा गया है, ठीक है। दो जगह तो मैं इसको रिपीट देख चुका हूँ इस क्वेश्चन को। और तीसरी बात, 7 अप्रैल को ही जो है विश्व स्वास्थ्य दिवस के दिन ही राजस्थान में निःशुल्क दवा योजना लागू की गई थी, ये चीज़ याद रखना जरूर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, कौन सा अल्प शर्करा रक्त का संकेत और लक्षण नहीं है, ठीक है। हाइपोग्लाइसीमिया का संकेत या लक्षण नहीं है, ठीक है। ए ऑप्शन देखा है सिहरन, बी में देखा है पसीना आना, सी में देखा है उलझन, डी में देखा है कपकपाहट। तो दोस्तों इसमें जो है आपका राइट आंसर है ऑप्शन डी, कपकपाहट। क्वेश्चन नंबर 10, ये रीजनिंग का क्वेश्चन है, ठीक है। जैसे कि यहाँ पर आपके देखा है 6 दे रखा है, 7 दे रखा है, 9 दे रखा है, 13 दे रखा है, 21 दे रखा है, ठीक है। तो 6 और 7 मतलब 6 के जस्ट बाद में क्या दे रखा है 7, तो इसमें एक बड़ा है, ठीक है। और फिर दे रखा है 9, फिर इसमें क्या है 2 बड़े हैं, 7 में 2 जोड़ोगे 9 हो जाएंगे, ठीक है। फिर 9 के जस्ट बाद में 13 दे रखा है, तो 9 के बाद में कितने जोड़े हैं इन्होंने, 10, 11, 12, 13, मतलब इन्होंने यहाँ पे 4 जोड़े हैं, ठीक है। 9 के बाद 10, 11, 12, ठीक है, और 13, तो 4 जोड़े हैं। फिर 13 के बाद में सीधा 21 हो जाता है आपके यहाँ पर, ठीक है। तो इसमें कितने जोड़े हैं इन्होंने 13 के बाद में 8 जोड़े हैं इन्होंने, तो 21 हो जाता है, ठीक है। अब 21 में कितना जोड़ेंगे जो नेक्स्ट होगा, 21 में जो है यहाँ की जैसे कि कितना है, पहले में तो इन्होंने जोड़ा 1, दूसरे में जोड़ा 2, ठीक है, मतलब 1 का डबल जोड़ा है, फिर यहाँ पर 2 का डबल 4 जोड़ा है, फिर 4 का डबल यहाँ पे 8 जोड़ा है, 8 का डबल कितना हो जाएगा 16। तो 21 में जैसे ही आप 16 जोड़ेंगे 21 में, देखिएगा मैं यहाँ पे क्या है, देखो होता क्या है कि एक्सप्लेनेशन करने में दिक्कत होता है स्क्रीन रिकॉर्डर में, ठीक है। ये आपका लास्ट यहाँ पे कितना है, ये देखिएगा यहाँ पे ये 21 है, ठीक है, ये 21 है। अब इसको मैं एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँगा। जैसे कि 6 में कितना जोड़ा इन्होंने पहले, 6 में इन्होंने जोड़ा, 6 में जोड़ा इन्होंने 1, ठीक है, कितना हो गया 7 हो गया, ये कितना हो गया 7 हो गया, ठीक है। फिर 7 में कितना जोड़ा इन्होंने, फिर 7 में जोड़ा इन्होंने कितना 2, ठीक है, कितना हो गया बराबर 9, ठीक है। फिर इन्होंने 9 में कितना जोड़ा, फिर 9 में कितना जोड़ा इन्होंने 2 का डबल 4 जोड़ा, ठीक है। 9 और 4 कितना हो गया 10, 11, 12, 13, ठीक है। तो ये होगा बराबर 13 होगा। फिर 13 में कितना जोड़ा इन्होंने 4 का डबल जोड़ा इन्हें, कितना 8 जोड़ा है, 13 में 8 जोड़ा, यहाँ पर कितना होगा फिर 21 होगा, 13 में 8 जोड़ते हैं 21 होगा। अब 21 में है ना इन्होंने 8 का डबल जोड़ा है, कितना 16, तो 16 और 21 कितना होता है, 16 प्लस 21 कितना हो गया, 16 प्लस 21 कितना हो गया 6 और 1 7 हो गया, और 2 और 1 3, 37। तो इसका राइट आंसर क्या है यहाँ पर 37, कितना 37। तो रीजनिंग का आपको हर एक क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रखते हुए करना है, ठीक है, क्योंकि 10 क्वेश्चन पूछेंगे, 10 के 10 क्वेश्चन सही होनी चाहिए, तो आपका सिलेक्शन पक्का हो जाएगा, क्योंकि 10 नंबर तो आप यहीं पे कवर कर लेंगे, ठीक है। और रीजनिंग हर किसी का स्ट्रॉन्ग होता है, ये चीज़ मान के चलिए ना आप, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका यहाँ पर 11 पे, कौन सा है, निम्नलिखित में से कौन सा पोलियो माइलेटिस का लक्षण या संकेत नहीं है। ऑप्शन है में देखा है सीने में गंभीर दर्द, ठीक है, बी में देखा है गर्दन और पीठ में दर्द, सी में देखा है पक्षाघात, और डी में देखा है दस्त और उल्टी। तो इसका यहाँ पर राइट आंसर रहेगा आपका ऑप्शन ए, ठीक है, सीने में गंभीर दर्द, ठीक है। ये पोलियो माइलेटिस का लक्षण नहीं है, क्योंकि सीने में गंभीर दर्द होता है तो ये हार्ट अटैक का संकेत होता है, ठीक है। ये चीज़ हमेशा ध्यान में रखना आप, ठीक है। और यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 12, शहरी कुष्ठ नियंत्रण कार्यक्रम में जनसंख्या का आकार से अधिक होना चाहिए। तो ए ऑप्शन दे रखा है 70,000, बी में दे रखा है 50,000, सी में दे रखा है 75,000, और डी में दे रखा है यहाँ पर 1 लाख, ठीक है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी
नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13, एक 5 लोगों वाले घर में कितने कमरे आवश्यक है? 5 लोगों वाले एक 5 लोगों वाले घर में कितने कमरे आवश्यक है? तो इसका इन्होंने ए ऑप्शंस में 5 दे रखा है, बी में 3 दे रखा है, सी में 2 और डी में 4। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी 3। ये थोड़ा डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन है, अब देख लीजिए, ऐसे भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। आहार प्रोटीन का मुख्य कार्य है, तो ए में दे रखा है हड्डी के विकास को बढ़ावा देना, बी में दे रखा है यहाँ पर मलोत्सर्ग में वृद्धि, और सी में दे रखा है लौह अवशोषण को बढ़ावा देना, सी में दे रखा है शरीर सौष्ठव मतलब बॉडी बिल्डिंग। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जिम जाने वाले तो हर कोई इसको इजीली कर सकता है। ठीक है, ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है? ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है? ए ऑप्शन दे रखा है पानी, बी में दे रखा है विटामिन, सी में दे रखा है वसा, डी में दे रखा है लोहा। तो दोस्तों आप सबको पता ही होगा कि ऊर्जा किन किन चीज़ों से मिलती है। ठीक है, ऊर्जा मिलती है आपको कार्बोहाइड्रेट से मिलती है, वसा से मिलती है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या दे रखा है इन्होंने, आपके यहाँ पर वसा दे रखा है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? वसा। ठीक है, अब आपको इस क्वेश्चन को थोड़ा सा एक्स्ट्रा जोड़ते हुए भी याद रखना है। ठीक है, जैसे कि वसा, वसा को हम क्या बोलते हैं? फैट बोलते हैं। ठीक है, तो वसा में सबसे ज़्यादा जो है यहाँ पर कैलोरी पाई जाती है, इससे हम लोग इंसान को जो ऊर्जा मिलती है वो मिलती है 9 किलो कैलोरी। ठीक है, वसा से। और प्रोटीन से कितनी मिलती है? प्रोटीन से 4 किलो कैलोरी, और कार्बोहाइड्रेट से कितनी मिलती है? उससे भी 4 किलो कैलोरी ऊर्जा मिलती है। तो सबसे ज़्यादा जो ऊर्जा मिलती है वो किससे मिलती है? वसा से। ठीक है, ये चीज़ याद रखना। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 16, जीनोम तत्व का प्रतीक क्या है? ये आपके जनरल साइंस से रिलेटेड क्वेश्चन पूछ लिया गया है। ठीक है, यहाँ पर ए ऑप्शन देखा है एक्स, बी में देखा है एक्स एन, सी में देखा एक्स ओ और डी में देखा एक्स ई। तो इसका राइट आंसर है यहाँ पर ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 17, निम्नलिखित में से कौन सा संधिपात जनित रोग नहीं है? ये क्वेश्चन आ गया आपके कीट विज्ञान टॉपिक से। ठीक है, बुक का कीट विज्ञान टॉपिक से ये क्वेश्चन है। ठीक है, और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप बुक में देखेंगे वो आपको ऐसे कैसे ही ये क्वेश्चन मिल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर दे रखा है आपके मलेरिया ए ऑप्शन में, बी में फाइलेरिया, सी में देखा हुकवर्म और डी में देखा फ्लाइट। तो इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा हुकवर्म। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18। ठीक है, तो 18 क्वेश्चन है, किस प्रकार के पोषक खाद्य पदार्थों से टाइप 2 मधुमेह कम होगा? ए ऑप्शन देखा है विटामिन सामग्री, बी में देखा है खनिज सामग्री, सी में देखा है प्रोटीन सामग्री और डी में देखा है फाइबर सामग्री। तो इसमें राइट आंसर रहेगा आपका ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 19, लेप्टोस्पाइरोसिस का पर्यावरण नियंत्रण उपाय ठीक है निम्न में से हैं एक तरीके से। तो ए में देखा है कर्तक नियंत्रण के उपाय, बी में देखा है अपशिष्ट और स्वास्थ्य शिक्षा का उचित निपटान, सी में देखा है संभावित रूप से दूषित पानी के संपर्क में आने से रोकना और डी में देखा है सब सही है, ऑल आर करेक्ट। तो इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 20, किसे धूप विटामिन के रूप में जाना जाता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं और ये हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, क्लास 8 से पढ़ते आ रहे हैं। ठीक है, धूप में बैठने से विटामिन डी मिलता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि सारे दिन धूप में बैठोगे विटामिन डी मिलेगा। मॉर्निंग का, अर्ली मॉर्निंग का नहीं, अर्ली मॉर्निंग का। ठीक है, जो जैसे ही सूरज उगता है उसमें धूप में बैठना बहुत अच्छा रहता है। लगभग 15 से 20 मिनट बैठेंगे आप तो अच्छा मतलब नेचुरल विटामिन डी जो है आपको सूर्य की किरणों से प्राप्त होता है। ठीक है, तो यहाँ पे सनशाइन विटामिन जो है ना विटामिन डी को कहा जाता है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपके ऑप्शन ए, और ये काफ़ी बार एग्जामों में पूछा गया है। ठीक है, और ये आपको ऐसे कि ऐसे ही जो है ना आपके जो न्यूट्रिशन टॉपिक है उसमें मिल जाएगा ये क्वेश्चन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 21, ऊर्जा की इकाई को क्या कहा जाता है? ठीक है, ऊर्जा की इकाई को क्या कहा जाता है? जैसे कि ऊर्जा की इकाई मैंने आपको क्या बताया था अभी जस्ट पहले, जैसे कि वसा में कितने किलो कैलोरी मिलता है? वसा में 9 किलो कैलोरी ऊर्जा मिलती है। प्रोटीन में जो है 4 किलो कैलोरी, कार्बोहाइड्रेट में 4 किलो कैलोरी। ठीक है, तो ऊर्जा की जो इकाई है उसको कैलोरी कहता है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। और यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 22। ठीक है, तो यहाँ पर ये मैथमेटिक्स का क्वेश्चन हो गया है। ठीक है, और ये काफ़ी लंबा जाएगा, सॉल्यूशन करने में बहुत दिक्कत होगा, तो इसको आप स्किप करते हैं। जो करना चाहें पर्सनल कॉपी पेन लेकर के कर सकते हैं। ठीक है,
और 23 क्वेश्चन है यहाँ पर एड्स के निदान के लिए प्रमुख संकेत है। तो यहाँ पर ए ऑप्शन देखा है शरीर के वजन का 10% से अधिक या उसके बराबर वजन कम होना। बी में देखा 1 महीने से अधिक समय तक लगातार दस्त होना। सी में देखा 1 महीने से अधिक समय तक बुखार रहना। डी में देखा उपरोक्त सभी। तो इसका राइट आंसर होगा उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24, वायरल हेपेटाइटिस बी के लिए कौन से नियंत्रण उपाय नहीं है। तो ए ऑप्शन देगा रक्त और शरीर के तरल पदार्थ के साथ सावधानियाँ। बी में देगा संक्रमित व्यक्ति को छूने से बचना। सी में देगा हेपेटाइटिस बी से प्रतिरक्षण। और डी में देखा है कंडोम का उपयोग करना। तो इसमें इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25, इनमें से कौन सा सुरक्षित पानी की खपत का मापदंड नहीं है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 25, इनमें से कौन सा सुरक्षित पानी की खपत का मापदंड नहीं है। ए ऑप्शन देगा हानिकारक रासायनिक पदार्थों से मुक्त। बी में देगा रोग जनकों से मुक्त। सी में देगा अतिरिक्त स्वाद के लिए एजेंट को डालना। और डी में देगा गंध और रंग से मुक्त। तो इसमें राइट आंसर रहेगा आपका ऑप्शन सी, अतिरिक्त स्वाद के लिए एजेंट को डालना। ठीक है, तो यहाँ पर क्वेश्चंस क्या पूछा गया है, क्वेश्चंस आपसे पूछा गया है इनमें से कौन सा सुरक्षित पानी की खपत का मापदंड नहीं है। ठीक है, तो मापदंड जो है क्या नहीं है यहाँ पर, इसका राइट आंसर में क्या माना, अतिरिक्त स्वाद के लिए एजेंट को डालना। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 26, जो अभी 25 जो क्वेश्चन था लैंग्वेज देखा होगा आपने, वेरी डिफिकल्ट लैंग्वेज है। ठीक है, उसको अगर आपने समझ लिया तो आप उस क्वेश्चन को इजीली कर सकते हो, और लैंग्वेज अगर आपको समझ नहीं है तो उसको कोई नहीं कर सकता है। ठीक है, भारतीय नागरिकों के मौलिक अधिकारों को सुरक्षित करने वाला कौन है। ऑप्शन से में देखा है राज्यपाल। बी में देखा है राष्ट्रपति। सी में देखा उच्चतम न्यायालय द सुप्रीम कोर्ट। और डी में देखा है प्रधानमंत्री। ठीक है, भारतीय नागरिकों के मौलिक अधिकार। ठीक है, मौलिक अधिकार क्या है आपको पता ही होगा, अगर आपने कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ा है, संविधान पढ़ा है, तो आपने देखा होगा, आपको लगता है कि आपका मतलब एक तरीके से क्या बोलते हैं शोषण हो रहा है या आपके साथ अत्याचार हो रहा है, तो आप सीधा कहाँ भगते हैं, कोर्ट में केस डालते हैं। चाहे सरकार हो, चाहे अदर कोई डिपार्टमेंट हो, या कोई भी मिनिस्टर हो, कोई भी हो, मतलब अगर आपके अधिकारों का हनन हो रहा है तो आप सुप्रीम कोर्ट के पास न्याय की गुहार लगाते हैं, मौलिक अधिकार जो बना हुआ है उसके तहत। ठीक है, और सुप्रीम कोर्ट जो है आपको न्याय दिलाता है या न्याय देता है। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 27, मध्यम स्तर का काम करने वाले पुरुष श्रमिकों को दैनिक प्रोटीन आवश्यकता होती है। ए ऑप्शन देगा 40 ग्राम। बी में 65, सी में 55, डी में 30 ग्राम। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, 55 ग्राम। क्वेश्चन नंबर 28, एक वस्तु को जल में डुबाने पर वह किस बल का अनुभव करेगी। ये साइंस का क्वेश्चन है। ठीक है, तो ए ऑप्शन देखा गुरुत्वाकर्षण बल। बी में देखा उत्प्लावन बल। सी में देखा आकर्षण बल। और डी में देखा प्रतिकर्षण बल। तो इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन बी, उत्प्लावन बल। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 29, ये आपके आ गया मैथमेटिक्स का क्वेश्चन। ठीक है, 29 नंबर का जो क्वेश्चन है ये आ गया आपके मैथमेटिक्स का क्वेश्चन। ठीक है, तो इसको ड्रॉप करते हैं। जो सॉल्व करना चाहिए तो यहाँ पर स्क्रीन पर देखकर कागज़ पेन लीजिए और लिख लीजिए और इसको सॉल्व कर सकते हैं। मतलब इतना कोई खास क्वेश्चन नहीं है, नॉर्मल से क्वेश्चन है मैथमेटिक्स का। ठीक है, अभी तक मैथमेटिक्स के 2 क्वेश्चन आए हैं। ठीक है, और क्वेश्चन नंबर 30, निम्नलिखित में से किसे कलीचूना क्यूब लाइन भी कहा जाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और ये जो क्वेश्चन है आपके जनरल साइंस के हिसाब से भी है और टॉपिक के हिसाब से भी है। ठीक है, आपके मतलब हेल्थ सैनिटरी इंस्पेक्टर टॉपिक के हिसाब से। ठीक है, ऑप्शन देखा है कैल्शियम ऑक्साइड। बी में देखा है नाइट्रस ऑक्साइड। और सी में देखा है सोडियम ऑक्साइड। डी में देखा है कैल्शियम बाइकार्बोनेट। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, कैल्शियम ऑक्साइड। क्वेश्चन नंबर 31, रेशे युक्त फाइबर रिच खाद्य समूह की पहचान करें। ऑप्शन से मांस और मछली। बी में देखा तेल और वसा। सी में देखा चीनी और शहद। डी में देखा सब्जियां और हरी पत्तेदार सब्जियां। तो दोस्तों इसका राइट आंसर इन्होंने माना है ऑप्शन डी। आपको पता है मांस और मछली से क्या मिलता है, इससे मिलता है प्रोटीन, भरपूर प्रोटीन मिलता है। ठीक है, तेल और वसा से क्या मिलता है,
तेल से ही वसा मिलती है, ठीक है। और वसा में जो है आपके रेशा फाइबर रिच नहीं होता है, ठीक है। चीनी में क्या होता है, चीनी और शहद में कार्बोहाइड्रेट होता है, ठीक है। तो सीधी सी बात है, फाइबर रिच जो वाला होता है वो होती है सब्जियां, और हरी पत्तेदार सब्जियों में सबसे ज़्यादा फाइबर रिच मिलता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 32, जब एक महामारी पहले से ही फैल चुकी है तो चिकनगुनिया बुखार के नियंत्रण में निम्नलिखित में से क्या सबसे महत्वपूर्ण है, ठीक है। तो ए ऑप्शन में क्या देखा है, लार्वा को मारना। बी में देखा है स्रोत की कमी। सी में क्या देखा है, मच्छरों से बचने का उपाय। और डी में देखा है पानी का भंडारण पात्र मच्छरों के पनपने से मुक्त करना। तो इसमें आपके क्या आंसर है, ऑप्शन सी इसका राइट है, ठीक है, एंटी अडल्ट। क्वेश्चन नंबर 33, 40 kg प्रति m2 के ऊपर BMI इंगित करता है, ठीक है। ए ऑप्शन देखा है दर्जा 1 का मोटापा। बी में देखा है रुग्ण रोगिष्ठ मोटापा, ठीक है। और सी में देखा है अधिभार, ठीक है, ओवरवेट। और डी में देखा है अल्पभार अंडरवेट, ठीक है। तो मॉर्बिड ओबिसिटी दिया हुआ है इन्होंने इसका राइट आंसर। तो इसका राइट आंसर है यहाँ पर आपके ऑप्शंस बी। क्वेश्चन नंबर 34, पोलियोमाइलिटिस का रोगोद्भवन काल क्या है। तो पोलियोमाइलिटिस का अगर आपने डीजी वाला चैप्टर पढ़ा हो तो उसमें ये क्वेश्चन हैजिट ऐसे कैसे ही मिल जाएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपके ऑप्शंस ए। तो अब देखिए दोस्तों, अभी तक किताब में से कितने क्वेश्चन जो है ना हु हैजिट ऐसे कैसे रिपीट हो चुके हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 35, गर्भवती महिलाओं को प्रतिदिन कितनी ऊर्जा की आवश्यकता होती है। ऑप्शन से 3200 कैलोरी। बी में रखा है 2500 कैलोरी। सी में रखा है 1500 कैलोरी। डी में रखा है 2000 कैलोरी। जिसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी 2500 कैलोरी। ये किताबों में क्वेश्चन ऐसे कैसे मिल जाएंगे आपको, ठीक है। किस तेल के अधिक असंतृप्त वसा अम्ल होते हैं। ऑप्शन से ताड़ का तेल। बी में देखा है सूरजमुखी का तेल। सी में देखा है नारियल का तेल। डी में देखा है मूंगफली का तेल। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी सूरजमुखी का तेल। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 37, मुद्रास्फीति के आंकलन के लिए प्रयोग किए जाने वाले सीपीआई का पूर्ण रूप क्या है। ऑप्शन से कॉलर प्राइस इंडेक्स। बी में देखा है कॉलर पे इंडेक्स। सी में देखा है कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। और डी में देखा है कंज्यूमर पे इंडेक्स। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 38, निम्नलिखित में से कौन सी एक जलीय आपदा है। ऑप्शन से हिम जंजावत। बी में देखा है हिमस्खलन। सी में देखा है तूफानी लहरें। डी में देखा है ओलावृष्टि। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी तूफानी लहरें। और ये जो टॉपिक है ना आपके, ये मिलेगा आपको ये मिल जाएगा आपको जो आपका पर्यावरण करके टॉपिक है ना, 1 मिनट बताता हूँ मैं। उसमें हैजिट मिल जाएगा आपको ऐसे कैसे ये क्वेश्चन देखने को। ये मिलेगा आपको वायु या मौसमी वातावरण 38 नंबर का टॉपिक है बुक में, उसमें मिल जाएगा। या फिर इसमें मिलेगा ये आपको पर्यावरण स्वास्थ्य में, ठीक है, 33 में या फिर 39 टॉपिक में ये क्वेश्चन हैजिट मिल जाएगा, ठीक है, इसी बुक में जो आप यहाँ पे स्क्रीन में देख रहे हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 39, एनवायरमेंटल सैनिटेशन शब्द को अब द्वारा प्रतिस्थापित किया जा रहा है एनवायरमेंटल हेल्थ, ठीक है। तो यहाँ पर ए ऑप्शन दे रखा है पब्लिक हेल्थ। बी में देखा है एनवायरमेंटल हेल्थ। और सी में देखा है 1 और 2 बोथ, मतलब दोनों। और डी में रखा है इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर एनवायरमेंटल सैनिटेशन, ठीक है, तो इसको एनवायरमेंटल हेल्थ के नाम से जो है अब प्रतिस्थापित किया गया है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 40, ये आपके वापस से क्वेश्चंस आ गया है मैथमेटिक्स का, जो बहुत ही इजी क्वेश्चंस है, ठीक है। और इसको आप लिख लीजिए कॉपी पेन लेकर के, ठीक है। स्क्रीन को जो है यहाँ पे स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं और इसको आप किताब में लिख करके, कॉपी में लिख करके इसको सोल्व कर सकते हैं, ठीक है। अब इसी टाइप के क्वेश्चंस आपको इस बार भी देखने को मिलने वाले हैं, बस संख्या चेंजेज हो जाएगी, ठीक है।
और यहाँ पर यह आ जाता है आपके रीजनिंग का क्वेश्चन, जो बहुत ही वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है डायरेक्शन वाले टॉपिक में से, बहुत शानदार है। और रीजनिंग का क्वेश्चन तो बिल्कुल भी गलत नहीं होना चाहिए अगर आपको सिलेक्शन लेना है तो, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 42, निम्नलिखित में से कौन सा रोग जीवाणु द्वारा जनित रोग नहीं है। अब देखो दोस्तों, बहुत ही वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक में से ये क्वेश्चन लिया गया है और ये किताब में आपको हैजेट देखने को मिल जाएगा। क्या क्या बोल रहे हैं ये, जीवाणु द्वारा जनित रोग नहीं है। एक तो होता है जीवाणु, एक होता है विषाणु, ठीक है, और एक होता है प्रोटोजोआ। तो प्रोटोजोआ से कौन कौन से रोग होते हैं, जीवाणु जनित कौन कौन से रोग होते हैं, विषाणु जनित कौन कौन से रोग होते हैं, ठीक है। यहाँ पर एक में दे रखा है टाइफाइड, बी में दे रखा है क्षय रोग, सी में दे रखा है हेपेटाइटिस और डी में दे रखा है हैजा। तो दोस्तों जीवाणु जनित जो रोग नहीं है वो नहीं है हेपेटाइटिस, ठीक है, हेपेटाइटिस ए। क्वेश्चन नंबर 43, रतौंधी की कमी के कारण होता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है रतौंधी। रतौंधी को जो है अपन बोलते हैं नाइट ब्लाइंडनेस। आपने देखा होगा बचपन में बहुत सारे बच्चे होते हैं जिनको विटामिन ए की कमी की वजह से है ना रतौंधी रोग होता है, नाइट ब्लाइंडनेस हो जाता है। उनको जो है ना रात में बहुत कम दिखाई देता है या दिखाई नहीं देता है, ठीक है, तो वो विटामिन ए की कमी की वजह से होता है। तो यहाँ पे ऑप्शन में जिंक दे रखा है, बी में विटामिन ए दे रखा है, सी में आपको विटामिन के दिया हुआ है, डी में फोलिक अम्ल दिया हुआ है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 40, निम्नलिखित में से कौन सा रक्त में मौजूद ऑक्सीजन का सामान्य स्तर है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, आपके अभी मैं जो है इसी एग्जाम में देखा हूँ, बाकी दोबारा से भी रिपीट होने की पूरी पूरी संभावना है, ठीक है। ए ऑप्शन देखा 55 से 60 mmHg और बी में दे रखा है 70 से 74 mmHg, सी में दे रखा है 75 से 100 mmHg और डी में दे रखा है 60 से 72 mmHg। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 45, मधुमेह के कारण होने वाली विकलांगता क्या है। तो ए ऑप्शंस में दिया है बहरापन, बी में दे रखा है अंधापन, सी में दे रखा है पक्षघात और डी में रखा है मनोभ्रंश। तो दोस्तों अगर बॉडी में जो है शुगर लेवल बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है तो उससे आपकी आंखों की रोशनी भी जा सकती है, ठीक है, आपको दिखाई देना बंद हो सकता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ब्लाइंडनेस। अगर आपकी बॉडी में बहुत ज़्यादा जो है शुगर लेवल बढ़ जाता है मधुमेह डिजीज के कारण, तो ठीक है आप अंधे भी हो सकते हो। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 46, 19वें एशियाई खेलों का आयोजन किस देश में किया गया। दोस्तों अभी देखिएगा, अभी हाल ही में भी जो है आपके एशियाई खेल हुए हैं, कहाँ पे हुए हैं, ठीक है ना, किसने उसका आयोजन किया है वो पूछ सकते हैं। लास्ट टाइम पे भी पूछा था इन्होंने, ठीक है, तो इस बार का ध्यान रखना है। तो लास्ट में तो जो है चीन ने करवाया था, ठीक है। और नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 47, ओलंपिक खेलों का आदर्श वाक्य क्या है। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर है तेज, ऊंचा और मजबूत। और इस बार का भी ध्यान रखना क्या रखा है, थोड़ा सा करंट अफेयर्स के हिसाब से पढ़ लेना। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 48, निम्नलिखित में से कौन सा उपकरण विद्युत धारा के तापीय प्रभाव के सिद्धांत के अनुसार कार्य करता है। तो यहाँ पर ए ऑप्शन देखा है रेफ्रिजरेटर, बी में देखा टेलीविजन, सी में देखा पंखा, डी में देखा विद्युत हीटर। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी विद्युत हीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 49, इनमें से कौन सा भोजन स्वच्छता सर्वोत्तम अभ्यासों में से एक नहीं है। तो यहाँ पर ए ऑप्शन देखा है खाद्य संचालकों की नियमित जांच, बी में देखा है रसोइयों और भोजन संचालकों की व्यक्तिगत स्वच्छता, सी में देखा है दूध का पाश्चुरीकरण और डी में देखा है रेफ्रिजरेटर में रखे हुए भोजन का पुनः उपयोग करना। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 50, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, ठीक है। अपशिष्ट जल जिसमें मलमूत्र नहीं होता है उसे कहा जाता है। दोस्तों ये क्वेश्चंस देखो आप, रेलवे में 2019 में पूछा है, ठीक है। ये क्वेश्चन जो है आपके एम्स के जो अभी 3-4 एम्स के एग्जाम लगे, एम्स भुवनेश्वर, एम्स ऋषिकेश, एम्स रायपुर, एम्स जोधपुर, तो ये लगभग 2 से 3 एम्स में ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है, ठीक है। कंफर्म नहीं बता सकता कौन से में, आप जो किताब में पेपर दिए हैं ना देख लेना, उनमें आपको क्वेश्चन रिपीट मिल जाएगा। तो इसका राइट आंसर है मेला पानी, जिसको अपने इंग्लिश में सूलेज बोलते हैं, ठीक है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट
क्वेश्चन से याद रखना, किताब में हैज इट मिल जाएगा ऐसे क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 51 ये आपके यहाँ पर हो जाता है रीजनिंग का क्वेश्चन, ठीक है। और इसको आप जो है लिख लीजिए कॉपी में, ठीक है, और सोल्व कर लीजिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा इस क्वेश्चन का, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 52, निम्नलिखित में से कौन सा रोग क्यूलेक्स मच्छरों के कारण होता है। ये कीट विज्ञान में आपको ऐसे कैसे मिल जाएगा, किताब में देख लीजिएगा, ये जो किताब आप यहाँ पे स्क्रीन देख लीजिएगा, हैज इट ऐसे कैसे मिल जाएगा, ठीक है। क्यूलेक्स मच्छर से के कारण होता है, क्या होता है क्यूलेक्स मच्छर से। फ्लैग दे रखा है ए में, बी में रखा है हैजा, सी में रखा है मलेरिया और डी में रखा है फाइलेरिया। तो क्यूलेक्स मच्छर से हमेशा याद रखना फाइलेरिया रोग होता है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी फाइलेरिया। हैज इट क्वेश्चन मिलेगा आपको ऐसे कैसे देखने को, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 53, निम्नलिखित में से कौन सा यौन संक्रमण के खिलाफ रोकथाम और नियंत्रण का उपाय नहीं है। दोस्तों ये क्वेश्चंस जो है इसकी थोड़ी सी लैंग्वेज आपको समझनी पड़ेगी और ये किताब में आपको मिल जाएगा क्वेश्चन, लेकिन हैजेट नहीं मिलेगा, ठीक है। आपको ये चीज़ जो है दिमाग का खेल है, इस क्वेश्चन में क्या है, दिमाग का खेल है। बस यहाँ पर आपको सेंटेंस को पकड़ना है, आपको ये चीज़ पता होना चाहिए कि संक्रमण जो है किन किन चीज़ों से जो है यौन संक्रमण या गुप्त रोग जो है किन किन से होता है, कैसे फैलता है, वो चीज़ अगर आपको पता है आप इस क्वेश्चन को ईजिली कर देंगे। अगर आपको ये चीज़ पता नहीं है, आप सेंटेंस को फिर अच्छे से पढ़ नहीं पाएंगे, समझ नहीं पाएंगे, तो आप इस क्वेश्चन को नहीं कर पाएंगे। ऑप्शन देगा रक्त और अंगदाताओं की स्क्रीनिंग, बी में देगा डिस्पोजेबल सिरिंज और सुइयों का उपयोग करना, सी में देगा कंडोम का उपयोग करना और डी में देगा कामोत्तेजक यौन क्रिया को प्रोत्साहित करना। तो यहाँ पर क्या दे रखा है, ये कह रहे हैं यहाँ पर यौन संक्रमण, क्या कह रहे हैं, यौन संक्रमण मतलब वही यौन संक्रमण मतलब गुप्त रोगों के खिलाफ रोकथाम और नियंत्रण का उपाय नहीं है, ठीक है। तो इसमें जो है उपाय नहीं है मतलब ये नहीं है, ठीक है। कामोत्तेजक यौन क्रिया को प्रोत्साहित करना, ये जो है ना इसका रोकथाम यौन संक्रमण या गुप्त रोग के जो है रोकथाम के लिए जो है ना ये ऑप्शन जो डी दिया हुआ है ये इसके नियंत्रण का उपाय नहीं है। बाकी जो है कंडोम का उपयोग करना भी है ना गुप्त रोग को रोकने में एक कामगार क्रिया है, ठीक है। और डिस्पोजेबल सिरिंज और सुइयों का उपयोग दे रखा है इन्होंने, ठीक है। तो ये ऑप्शंस भी ये भी है। और रक्त और अंगदाताओं की स्क्रीनिंग करना मतलब अगर आप ब्लड डोनेट करते हैं तो पहले उनका भी जो टेस्ट वगैरह किया जाता है। अगर कोई ब्लड डोनेट कर रहा है तो उसका पहले टेस्ट किया जाता है, पता किया जाता है कहीं वो एड्स का रोगी तो नहीं है। अगर एड्स का रोगी है तो उसका जो है रक्त जो है डोनेट नहीं करवाया जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 54 ये आपके वापस से जो है मैथमेटिक्स का क्वेश्चन आ गया है, ठीक है। और यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 55 पीयूष का ग्रंथि ये देखो पीयूष का ग्रंथि नहीं होता है, ठीक है। पिट्यूटरी ग्रंथि होता है, ये हिंदी में जो है ना थोड़ा सा गलत लिखा हुआ है, ठीक है। पीयूष का ग्रंथि से जुड़ी होती है। ए ऑप्शन देगा थायराइड ग्रंथि, बी में देगा पेपड़ा, सी में देगा ब्रेन या मस्तिष्क और डी में देगा अग्नाशय। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जनरल साइंस के हिसाब से, और ये आपके जो है ना इस टॉपिक में भी मिल जाएगा। ये जो टॉपिक दिया है ना आपके बुक में क्या बोलते हैं शरीर रचना विज्ञान और शरीर क्रिया विज्ञान वाले टॉपिक में क्वेश्चन टॉपिक नंबर 5 में भी आपको ये क्वेश्चन मिल जाएगा देखने में। क्वेश्चन नंबर ये क्वेश्चन होगा 56 किस उद्देश्य के लिए वीबीएम लेबल को टीप के की शीशी पर लगाया जाता है। दोस्तों अब वीबीएम जो एक लेबल होता है वैक्सीन वाइल मॉनिटर, इसको अपन बोलते हैं वैक्सीन वाइल मॉनिटर। मतलब आपकी जो वाइल होती है, ठीक है, जो शीशी होती है उसमें इसका लेबल इसलिए लगाया जाता है क्योंकि जैसे ही वैक्सीन ख़राब होगा ना तो उसके अंदर का जो वो कलर होता है वो चेंज हो जाता है। तो उसका मतलब होता है कि वैक्सीन जो है ख़राब हो चुकी है या एक्सपायर हो चुकी है तो उसको जो है यूज़ नहीं लेना है, ठीक है। उसके लिए होता है डिटेल में आप जब पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा। जो बुक है इसमें भी जो है इसका चित्र बनाया गया है, समझाने की कोशिश की गई है, ठीक है। हैजिट क्वेश्चन है, ये भी बुक में से हैजिट ऐसे रिपीट हुआ है। तो ए ऑप्शन में है ना इसके लिखा हुआ है वैक्सीन पोटेंसी जाँच के लिए, ठीक है। यही जो है इसका राइट आंसर है। और बी में जैसे कि सही अनुपात के जांच के लिए, खुराक मापन के लिए, वैक्सीन संदूषण जांच के लिए। तो इसका ऑप्शन से जो है राइट आंसर है इस क्वेश्चन का। क्वेश्चन नंबर 57 मलेरिया एक बीमारी है जो मच्छर के काटने से होती है।
तो दोस्तों मलेरिया मलेरिया किससे होता है यहाँ पे दिया हुआ है, जैसे कि मैंने अभी जस्ट एक क्वेश्चन आया था आपके जीवाणु जनित रोग, ठीक है। तो मैंने आपको एक्सप्लेन किया था डिजीज जो है आपके एक तो होती है जीवाणु, दूसरी होती है विषाणु जनित, तीसरी होती है प्रोटोजोआ, ठीक है। तो यहाँ पर मलेरिया जो रोग है ना ये प्रोटोजोआ जनित बीमारी है, ठीक है मलेरिया। क्वेश्चन नंबर 57 का राइट आंसर ऑप्शन ए परजीव गण संबंधी, ठीक है। तो ये प्रोटोजोअल जो है बीमारी है आपकी मलेरिया। क्वेश्चन नंबर 58 निम्नलिखित में से कौन सा उच्च रक्तचाप का निवारक और नियंत्रण उपाय नहीं है? ऑप्शन से मिलेगा भोजन का सेवन कम करना, बी में देगा वसायुक्त भोजन से परहेज। अब देखिए अगर आप उच्च रक्तचाप से बचना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको आपका बीएमआई ठीक करना पड़ेगा, आपका मोटापा है तो उसको नियंत्रण में करना पड़ेगा, आपको वसायुक्त भोजन जो है उनसे परहेज करना पड़ेगा, वो खाना कम करना पड़ेगा, ठीक है। एंटी हाइपरटेंसिव दवाइयों के साथ और वजन में कमी और व्यायाम करके भी, ठीक है। तो भोजन का सेवन कम करने से जो है ना आपके यहाँ पर उच्च रक्तचाप का जो है उसका निवारण नहीं कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन जो नीचे के 3 ऑप्शंस हैं इन तीनों को आपको अमल में लाना पड़ेगा, तब जा करके जो है आप उच्च रक्तचाप को जो है नियंत्रण में ला सकते हैं। और यहाँ पर पूछ रहे हैं आपके क्वेश्चन 58 में उच्च रक्तचाप का निवारक और नियंत्रण उपाय नहीं है, ठीक है। तो ये ए ऑप्शन जो दे रखा है ये नहीं है, बाकी सारे के सारे जो नीचे के 3 ऑप्शन है वो उच्च रक्तचाप के नियंत्रण के उपाय है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 59 कैंडिडा अल्बिकस किस प्रकार की जीव है? व्हाट टाइप ऑफ ऑर्गेनिज्म ऑफ कैंडिडा एल्बिकस, ठीक है। तो ये एल्बिकस किस प्रकार का जीव है, ठीक है। तो यहाँ पर दे रखा है प्रोटोजोअल एजेंट, वायरल एजेंट और सी रखा है महापरजीवी और पपूंद एजेंट। तो इसमें आपका हो जाएगा पपूंद एजेंट राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 60 एक स्लो सैंड फिल्टर के केंद्र में क्या है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और ये जो है आपके स्लो सैंड फिल्टर वाला जो टॉपिक है स्लो सैंड फिल्टर एंड रैपिड सैंड फिल्टर, उसके अंदर आपको ये क्वेश्चन देखने को मिल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर ए ऑप्शन देखा रेत का तह, बी में देखा महत्वपूर्ण परत और सी में देखा जल स्तर, डी में देखा ईंट की परत। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी महत्वपूर्ण परत। क्वेश्चन नंबर 61 ट्रेनों में प्रयुक्त होने वाला जैव शौचालय निम्नलिखित में से किस सिद्धांत पर आधारित है? ऑप्शन ए में दिया हुआ है वायवीय प्रक्रिया, बी में देखा अवायवीय प्रक्रिया, सी में देखा है 1 और 2 दोनों, और डी में देखा इनमें से कोई नहीं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप ट्रेन में सफ़र करते हैं, ज़्यादातर 99 क्या 100% लोग जो है ट्रेन में सफ़र करेंगे ज़िंदगी में, किसी भी मोड पे जो है ना वो एक बार ट्रेन में ज़रूर बैठेगा, ठीक है। तो आपको ये क्वेश्चन आना चाहिए, ठीक है। ट्रेनों में प्रयुक्त होने वाला जैव शौचालय, ठीक है, किस सिद्धांत पर? अवायवीय प्रक्रिया के सिद्धांत पे जो है एनएरोबिक प्रोसेस, ठीक है, इसका राइट आंसर हो जाएगा। और ये क्वेश्चन जो है ना आप एग्जाम दे रहे हैं रेलवे का तो आपको पता होना चाहिए, रिपीट हो सकता है। क्वेश्चन नंबर 62 निम्नलिखित में से कौन सा क्यूलेक्स मच्छर में माइक्रोफिलेरिया की वृद्धि का एक प्रकार है, ठीक है। ये क्वेश्चंस भी आपके एग्जाम में रिपीट हो सकता है। ऑप्शन से में साइक्लिकल, बी इन रखा है साइक्लोप्रोपागेटिव और सी इन रखा है साइक्लोडेवलपमेंटल और डी में रखा है प्रोपागेटिव। तो इसमें राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 63 हवा में मौजूद ऑक्सीजन की सांद्रता क्या है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। ये वायु वाले टॉपिक में से क्वेश्चन है, ठीक है। यहाँ पर आप देख सकते हैं इसका राइट आंसर हो जाएगा, और एक किताब में हैजिट ऐसे कैसे ही दिया हुआ है, ठीक है। हवा में मौजूद ऑक्सीजन की सांद्रता क्या है? जैसे ही हम सांस अंदर की तरफ लेते हैं, ठीक है, और बाहर की तरफ छोड़ते हैं, दोनों टाइप से क्वेश्चन बना करके दिया हुआ है। तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा 20.9%। क्वेश्चन नंबर 64 निम्नलिखित में से कौन सा एक शुद्ध तरल आहार है? ऑप्शन से दूध, बी में रखा कच्चे नारियल का पानी, सब्जी का गाढ़ा सूप और लस्सी। तो इसमें राइट आंसर होगा ऑप्शन बी कच्चे नारियल का पानी। क्वेश्चन नंबर 65
स्क्रब टाइपस द्वारा फैलता है। ठीक है, यहाँ पे ए ऑप्शन देगा फिशु, बी में देगा डिम्बक गुण, और सी में देगा जू, डी में देगा टिक। तो इसमें राइट आंसर है लार्वल माइट। दोस्तों यहाँ पर स्क्रब टाइपस जो है ना लार्वल माइट से फैलता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और ये आपका जो कीट विज्ञान टॉपिक है उसमें से ये क्वेश्चन हाजिर उठाया गया है, किताब में देख लीजिएगा, आपको मिल जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 66, ग्रेट सैनिटरी अवेकलिंग में हुई है। ग्रेट सैनिटरी अवेकलिंग में हुई है। ए में देखा इंडिया, बी में देखा इंग्लैंड, सी में देखा अमेरिका, डी में देखा जर्मनी। तो इसका राइट आंसर होगा इंग्लैंड। जीके के हिसाब से क्वेश्चन है। ठीक है, और क्वेश्चन नंबर 67, ORS का पूर्ण रूप है, जो आप सबको आना चाहिए। ठीक है, और अधिकतर एग्जामों में जो है ये क्वेश्चन पूछा गया है, तो इसका राइट आंसर होगा ओरल रिहाइड्रेशन साल्ट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 68, कौन सा खाद्य समूह अधिक प्रोटीन देता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब ये डिपेंड करता है ऑप्शंस के ऊपर, ऑप्शंस में क्या क्या दिए हैं। ठीक है, तो यहाँ पर दे रहा है ए ऑप्शन है मीट एंड फिश, मतलब मांस और मछली, बी में देखा फल, सी में देखा अनाज और बाजरा, डी में देखा सब्जियाँ। तो इसका राइट आंसर यहाँ पर ऑप्शंस के अकॉर्डिंग हो जाएगा ये। ठीक है, अगर मान लीजिए यहाँ पर जो है मांस और मछली नहीं दिया होता, ठीक है, तो यहाँ पर जैसे कि मान लीजिए फल दिया होता, अनाज व बाजरा दिया होता, ठीक है, और सब्जियाँ दिया होता और सोयाबीन दिया होता, तो फिर सोयाबीन आपका राइट आंसर हो जाता। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 69, निम्नलिखित में से किसकी कमी माइक्रोसाइटिक एनीमिया का प्रेरक कारक है। ऑप्शन से में दिया हुआ लोहा, बी में देगा फास्फोरस, सी में देगा आयोडीन, डी में देगा कैल्शियम। आप सबको पता है ये लोहे की कमी की वजह से जो है ना एनीमिया रोग होता है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए आयरन। क्वेश्चन नंबर 70, मानव शरीर में नाइट्रोजन युक्त अपशिष्ट जैसे यूरिया अथवा यूरिक अम्ल कहाँ निष्कासित होते हैं। तो ऑप्शन से में देखा रक्त वाहिकाएँ, बी में देखा वक्र जिसको हम बोलते हैं किडनी। ठीक है, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 71, हड़प्पा शहर किस नदी के तट पर है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जीके के हिसाब से काफ़ी एग्जामों में ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा रावी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 72, वह पदार्थ जो प्राकृतिक प्रक्रिया से विघटित हो जाता है उसे कहा जाता है। ए ऑप्शन देखा ऊष्मीय पदार्थ, बी में देखा है खंडनीय पदार्थ, और सी में देखा है जैव अवक्रमणशील पदार्थ बायोग्रेडेबल मटेरियल। ठीक है, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 73, रेबीज की मुख्य नैदानिक अभिव्यक्ति क्या है। ठीक है, तो दोस्तों रेबीज की मुख्य नैदानिक अभिव्यक्ति क्या है। तो एक में देखा फोटोफोबिया, बी में देखा है क्लस्ट्रोफोबिया, और सी में देखा हाइड्रोफोबिया, और डी में देखा एगेरोफोबिया। तो इसमें आपका राइट आंसर है ऑप्शन सी हाइड्रोफोबिया। क्वेश्चन नंबर 74, आंवला जैसे फल से भरपूर होता है। दोस्तों आप सबको पता होना चाहिए आंवला खट्टा होता है, और जितने भी फल फ्रूट है जो खट्टे हैं खाने में, उनमें हमेशा भरपूर मात्रा में विटामिन सी पाया जाता है। तो बहुत ही सरल और सीधा सा क्वेश्चन है, डायरेक्ट क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन बिल्कुल भी मिस नहीं करने हैं, एकदम सही होना चाहिए। ठीक है, तो इसमें विटामिन सी आएगा, और ये आपको जो है ना न्यूट्रिशन टॉपिक पोषण वाले टॉपिक में मिल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 75, डेंगू बुखार का एक गंभीर रूप है। तो इसमें जो है आपके ऑप्शन से हम देखा रक्तस्रावी बुखार, ठीक है, हेमरोजेनिक फीवर, ये इसका राइट आंसर है। और डेंगू रोग जो है किस मच्छर से होता है ये भी आपको पता होना चाहिए। ठीक है, एडिस मच्छर से। ठीक है, कौन से एडिस से। ठीक है, और एडिस मच्छर कब काटता है ये भी आपको पता होना चाहिए। मतलब क्वेश्चन को जोड़ते हुए चलोगे तो आपको पढ़ने में मज़ा भी आएगा, और इजीली जो है आप क्वेश्चन को सही कर पाएंगे। लोध जलप्रपात किस राज्य में होता है। तो ये जो है झारखंड में है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 77, लैक्टोज असहता के मामले में दूध का विकल्प क्या है। तो यहाँ पर ए में दे रखा है गाय का दूध, बी में भैंस का दूध, और सी में दही, और यहाँ पर डी में दे रखा सोया मिल्क। सोया मिल्क जो है इसका राइट आंसर है। ठीक है, सोया दूध। क्वेश्चन नंबर 78,
कैल्शियम अवशोषण के लिए कौन सा विटामिन आवश्यक है? कैल्शियम अवशोषण के लिए जो है ना विटामिन डी आवश्यक है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये आपको न्यूट्रिशन वाले टॉपिक में मिल जाएगा, ठीक है, पोषण वाले में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 79, ये आपके वापस से जीके का जो है ना कोडिंग डिकोडिंग वाले टॉपिक में से ये क्वेश्चन पूछा गया है और ये आपको इजीली आना चाहिए, गलत नहीं होना चाहिए। इसको लिख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसको लिख करके सॉल्व करिए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 80, निम्न में से किसे मिलेट कहा जाता है? मिलेट किसको बोला जाता है? ये आपको पता होना चाहिए, बाजरा को, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 81, निम्नलिखित में से कौन सा दहनशील अपशिष्ट का एक प्रकार है? ठीक है, तो ए में डिब्बे दे रखा है, बी में जो है वो दे रखा है गत्ते है, सी में देखा है चीनी, मिट्टी के बर्तन और धातु। तो इसमें राइट आंसर है गत्ते। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 82, कहानियों के प्रसिद्ध संग्रह पंचतंत्र के लेखक कौन है? तो इसके राइट आंसर है विष्णु शर्मा। जीके का क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन नंबर 83, किस खाद्य सामग्री से संतृप्त वसा होता है? तो इसमें आपका आ जाएगा कोकोनट, नारियल। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 84, निम्नलिखित में से कौन सा स्ट्रोक के लिए जोखिम कारक नहीं है? तो मधुमेह और उच्च रक्तचाप जो है ना स्ट्रोक के लिए जो है जोखिम कारक है। शराब और धूम्रपान भी जो है स्ट्रोक के लिए जो है जोखिम कारक है। और यहाँ पे आहार नियमन, ठीक, डाइट रेगुलेशंस, ये जो है ना जोखिम कारक नहीं है स्ट्रोक के लिए। तो इसका राइट आंसर यही है। और मौखिक गर्भ निरोधन गोलियों का सेवन, ठीक, इंटेक ऑफ ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स, ठीक है, तो ये जो है ये भी स्ट्रोक के लिए जोखिम कारक। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी है। यहाँ पर लैंग्वेज है ना थोड़ा सा घुमा के दिया हुआ है, तो थोड़ा सा संभल के पढ़ना, अच्छे से पढ़ने के बाद समझने के बाद क्वेश्चन को करने का, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा रोग एडिज मच्छर द्वारा नहीं फैलता? अब भी जस्ट जो है मैं आपको एडवांस में ही एक्सप्लेन कर दिया था, ठीक है। तो यहाँ पर देखो, डेंगू रोग जो मैं बोला था किससे होता है, ठीक है, कौन से मच्छर से होता है, अभी जस्ट एक्सप्लेन किया था। तो डेंगू किससे होता है? एडिज मच्छर से होता है। चिकनगुनिया जो है ये भी एडिज मच्छर से होता है, ठीक है। पीत जो है एलोजोर, ये भी जो है आपके एडिज मच्छर से होता है। जापानीज मस्तिष्क शोथ, ठीक है, ये जो है आपके एडिज मच्छर से नहीं होता है। तो ये इसका राइट आंसर है। और हमेशा याद रखना, तीन ही ज्वर है, डेंगू, चिकनगुनिया, पीत ज्वर, एलोजोर, तीनों ही बहुत खतरनाक है, ठीक है। इनमें आदमी जो है ना थोड़ा सा लापरवाही करेगा ना मर जाएगा सीधा, ठीक है। और ये तीनों ही रोग जो है एडिज मच्छर से होते हैं, ठीक है। ये किताब में आपका मिल जाएगा ऐसा क्या हैजेट देखने को, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 86, टाइफाइड का रोगोद्वहन काल क्या है? तो टाइफाइड का रोगोद्वहन काल जो है यहाँ पर ये भी आपको इस किताब में हैजेट सेक्शन में मिलेगा 10 से 14 दिन, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 87, किस खाद्य पदार्थ में प्रोटीन का उच्च जैविक मूल्य होता है? तो प्रोटीन जो है यहाँ पर जो ऑप्शन दे रखे हैं उसके अकॉर्डिंग है ना अंडे में ही जो है उच्च जैविक मूल्य होता है, एक। क्वेश्चन नंबर 88, किस प्रकाशीय माध्यम की बंकन क्षमता, ठीक है, बेंडिंग एबिलिटी को उसके द्वारा मापा जाता है? प्रकाशीय माध्यम, ठीक है, तो यहाँ पर आएगा अपवर्तन सूचकांक, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। जनरल साइंस का क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 89, समय पूर्व जन्मे बच्चे वे होते हैं जिनके गर्भावधि आयु के बीच होती है। तो यहाँ पर आएगा 34 से 37 सप्ताह। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 90, दूध में मौजूद डाइसैकेराइड कौन सा है? तो दूध में मौजूद डाइसैकेराइड जो है वो होता है लैक्टोज, याद रखना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जनरल साइंस का क्वेश्चन है, ठीक है। और ये आपके यहाँ पर मैथमेटिक्स का क्वेश्चन आ गया है। और यहाँ पर है आपके क्वेश्चन नंबर 92, डी वैक्सीन का उपयोग को नियंत्रण करने के लिए किया जाता है। तो इसका राइट आंसर होगा येलो फीवर या पीत ज्वर, डी वैक्सीन, ध्यान में रखना। और यह है आपके क्वेश्चन नंबर 93, निम्नलिखित में से कौन सा मच्छरों के नियंत्रण का उपाय नहीं? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये किताब में आपको हैजेट देखने को मिल जाएगा, ठीक है। मच्छरों के प्रजनन स्थलों को कम करना, ठीक है, ये भी जो है नियंत्रण का उपाय है। स्थिर पानी पर तेल डालना, ठीक है, ये भी जो है मच्छरों के नियंत्रण का उपाय है। और फॉगिंग या DDT का छिड़काव, ये भी जो है मच्छरों के नियंत्रण के लिए एक प्रभावकारी उपाय है।
गर्म पानी पीना ये नहीं है, ठीक है। तो ये मच्छरों के नियंत्रण का उपाय नहीं है, मतलब गर्म पानी पीना नहीं है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 94, ये आपके जो है ना मैथमेटिक्स का क्वेश्चन आ गया है, ठीक है। और यहाँ पर जो है 95, घरेलू जल निकासों में निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ निलंबित ठोस का भाग नहीं है। तो यहाँ पर ए में देखा मिट्टी, बी में देखा कागज के रेशे, सी में देखा गाद और डी में देखा सैंड, ठीक है, रेत। तो इसमें जो है आपका राइट आंसर है कागज के रेशे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 96, अधिक मात्रा में पानी के साथ खाना पकाने से भोजन में वंचित हो जाता है, तो वो क्या होता है, विटामिन सी। विटामिन सी जो है गायब हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 97, बिजली के उत्पादन में किस अपशिष्ट पदार्थ का उपयोग किया जाता है। तो ए में दे रखा है कचरा, बी में दे रखा है जूट अपशिष्ट, सी में दे रखा है प्लास्टिक, डी में दे रखा है गन्ने का अपशिष्ट। दोस्तों ये जो है ना बहुत सी बार आप लोग को जो है पेपर में भी पढ़ने को मिला होगा कि शुगर केन वेस्टेज जो होता है उससे जो है बिजली का उत्पादन किया जाएगा, पढ़ा होगा बहुत सी बार, मैंने पढ़ा था एक आध बार, ठीक है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 98, 1 ग्राम वसा कितनी ऊर्जा प्रदान करती है। लो ये क्वेश्चन भी आ गया दोस्तों, मैं वहाँ एक्सप्लेन किया था, यहाँ भी गया, ठीक है। तो इसमें 9 किलो कैलोरी होगा, फिर बोल रहा हूँ प्रोटीन में 4 किलो कैलोरी, ठीक है, कार्बोहाइड्रेट में 4 किलो कैलोरी, वसा में जो है 9 किलो कैलोरी। तो दोस्तों आप खुद देख सकते हो ये जो हमारा किताब है इसमें से कितने क्वेश्चन जो है ना हाजिर रिपीट हुए हैं। आप इस पेपर को उठा के देख लेना, किताब के सारे टॉपिक में से ये क्वेश्चन मिला लेना, आपको पता चल रहा है। इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी, ये जनरल साइंस का क्वेश्चन है। ए ऑप्शन देगा जेम्स चैडविक और बी देगा जे थॉमसन। तो इसका राइट आंसर है जे थॉमसन, और ये काफ़ी एग्जाम में पूछा गया है जनरल साइंस के टॉपिक में से। और ये लास्ट क्वेश्चन है इस टॉपिक का। डेंगू सिंड्रोम संक्रमण का एक प्रकार है, तो यहाँ पर इसका राइट है संधिपात जनित, ठीक है। तो ये आपका रेलवे का जो है ख़त्म हो चुका है, और ये जो है इसका इंग्लिश में भी है, ठीक है, और वो हिंदी में था, ये इंग्लिश में भी है हमारे पास, ठीक है। तो आई हो आपको जो वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। जल्दी ही जो है हम आपके लिए रेलवे का 2014 का पेपर लेकर के आएंगे, ठीक है, आरआरबी चंडीगढ़ वाला, आरआरबी मुंबई वाला। अगर आप इसको बहुत सारा प्यार एंड सपोर्ट देंगे तो ठीक है। थैंक यू।